दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वन नोट को हम किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वन नोट है क्या और उसे किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और उसे वन ड्राइव के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर चेक कर सकते हो और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वन नोट को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं कि वन नोट को हम इफेक्टिवली किस तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह वन नोट को डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह हम वन नोट को अपने वन ड्राइव के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि दोस्तों ये एक नॉर्मल नोटबुक की तरह ही काम करती है। जैसे कि हमारे पास अपनी पर्सनल नोटबुक होती है जिसमें हम प्रॉपर्ली अपने नोट्स उसमें बनाते रहते हैं, उसी का ही ये डिजिटल वर्जन है, डिजिटल रूप है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल नोटबुक की तरह ही एक यहाँ पर डिजिटली नोटबुक बनानी होगी। तो यहाँ देखिए नीचे दोस्तों दोनों ऑप्शंस डिसेबल हैं। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नोटबुक, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए ऐड नोटबुक हमारे पास विजिबल हो गई है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपने न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अगर आप टैग करना चाहते हो अपने इस नोटबुक को किसी कलर के थ्रू, तो आप देखिए यहाँ से कोई भी एक टैग कलर उठा सकते हो। जैसे कि मैं उठा लेता हूँ रेड कलर। तो रेड का मैं अब अपनी नोटबुक का नाम रखना चाहता हूँ, तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने अपनी नोटबुक का नाम रख लिया यूट्यूब वीडियोस। अगर आप टीचर हो तो आप यहाँ पर अपनी क्लास का नेम रख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी किसी भी बुक का नाम रख सकते हो। ये तो हो गया आपकी नोटबुक का नेम। तो यहाँ पर नीचे देखिए वेयर, ये कहाँ पर आपकी सेव होगी, तो ऑटोमेटिकली ये वन ड्राइव पर सेव होती रहेगी। तो आपने नीचे से अब क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों मेरी नोटबुक क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन क्रिएट कर दिया है। मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अब हमने इसमें सेक्शंस क्रिएट करने हैं, मींस हमने इसमें एक चैप्टर क्रिएट करना है। जैसे आपने एक बुक का नेम डिफाइन कर दिया, तो बुक के नेम के बाद आपने उसमें चैप्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन एक चैप्टर की तरह ही काम करता है। तो मैं यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 चैनल हैं, तो मैं पहले अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल का नाम लिखता हूँ माइंड स्ट्राइक्स। ये दोस्तों मेरा पहला चैनल है। तो इसी तरह से आप एक चैप्टर 1 हो गया आपका। तो मेरा दूसरा चैप्टर है, ये मेरे पर्सनल नेम पे है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखिए मेरे दोस्तों 2 चैप्टर क्रिएट हो चुके हैं, 2 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। तो सेक्शंस के अंदर आपने पेजेस क्रिएट करने हैं। जैसे मैं माइंड स्ट्राइक में ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पहले से आ गया, तो एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं माइंड स्ट्राइक को क्लिक करता हूँ और नीचे से ऐड पेज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप उसका नेम रख सकते हो। जैसे कि माइंड स्ट्राइक में दोस्तों ऐड पेजेस में जैसे मैं डेली की अपनी वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, तो वीडियो का मैं यहाँ पर नेम लिख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक डेट वाइज यहाँ पर वीडियो अपनी डालूँ। तो मैं आज की, मान लीजिए आज की जो वीडियो डालनी है, आज है 26 तारीख, तो यहाँ पर मैं 26 अप्रैल 2020 यहाँ पर मैं ये इसका नेम रख देता हूँ। तो ये देखिए ये आज की आ गई। अगर मैं एक और डालूँ, ये 27 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप जितने मर्जी आगे पेजेस बना सकते हो। इसी तरह से मैं तलविंदर सिंह में भी इसी चैप्टर में
इसी तरह अलग अलग पेजेस वगैरह बना सकता हूँ। तो मैं अब आपको समझाने के लिए माइंडस्ट्राइक में ही रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो पेजेस क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पर मैं अपना सारे नोट्स वगैरह बना सकता हूँ। तो मैं एक बार आपको ये सारी वर्किंग बताने के लिए ये एक पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसमें सारे नोट्स एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप करके लिख भी सकते हो। मैं एक बार अपने जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उसका मैटर तैयार है वो मैं यहाँ पर एक बार डाल देता हूँ। आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो एक बार मैं वही सारा काम जल्दी से स्किप करके यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने माइंड स्ट्राइक में अपने चैप्टर में आगे कुछ पेजेस बनाए हैं जो मैं डेट वाइज जिन्हें अपनी यूट्यूब पर लिंक शेयर करना चाहता हूँ, अपनी पोस्ट वगैरह करना चाहता हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारी इन डेट वाइज लिख के रख ली है। अब हम इसकी अगली फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हम इन बाकी फीचर्स को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टैब्स के बारे में बात करते हैं। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, व्यू एंड क्लास नोटबुक, ये सारी इनकी टैब्स हैं जिसे हम कहते हैं द रिबन। दोस्तों इन रिबन्स के अंदर ये जो सारे टूल्स हैं इन्हें कहते हैं कमांड ग्रुप। जैसे ये सारा अलग एक कमांड ग्रुप हो गया, ये अलग से एक कमांड ग्रुप हो गया। तो इसी तरह ये हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग कमांड ग्रुप्स मिलेंगे। और अगर हम होम बटन में जाएं तो हमें पहली ऑप्शन मिलती है पेस्ट की। अगर हमने कहीं से कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नॉर्मली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा इस पेज में। तो दोस्तों आपको इन टैब्स के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस मिलने वाली हैं जो आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड में मिलती थी। तो इसी तरह से आप इन फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं एक बार आपको सभी ये करके दिखा देता हूँ। जैसे बोल्ड करते हैं, यहाँ पर इसका कोई फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, साइज़ चेंज कर लेते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस है। ये नॉर्मल है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है अभी किस तरह करनी है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं आगे आपको ये सारी अलाइनमेंट्स वगैरह आप सभी कर सकते हो। यहाँ हेडिंग वगैरह सारी कर सकते हो, आप हेडिंग इनको डिफ़ाइन कर सकते हो, हेडिंग कौन सी करनी है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो इसकी और हेडिंग्स वगैरह, पेज टाइटल वगैरह, कोड, नॉर्मल, बहुत सारी ऑप्शंस हैं ये जो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और आगे सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, यहाँ पर तो आगे है दोस्तों टू डू। ये टू डू लिस्ट है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग किस काम को पहले प्रायोरिटी पर करना है तो वह आप उसी तरह से इस पर लिंक, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टू डू लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टॉपिक्स और टॉपिक्स के अंदर मैं इन लिंक्स को कर लेता हूँ कॉपी और टॉपिक्स में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरे सारे लिंक्स हैं जिन्हें मैं डेली डे वाइज डालना चाहता हूँ। तो इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ टू डू पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक चेक बॉक्सेस वगैरह आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप जैसे ही अपना काम करोगे तो यहाँ पर जैसे कि आज मैंने एक वीडियो डालनी थी वो मैंने डाल दी, तो यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा, इट मीन्स मेरी वीडियो चली गई। तो डे बाय डे जैसे ही ये मेरा काम कंप्लीट होता जाएगा तो मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करता चलूँगा। इस तरह से आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो डेली वर्क के अकॉर्डिंग के आपने कौन सा काम करना है। तो आगे देखिए यहाँ पर है इम्पोर्टेंट। दोस्तों अब हम सेकंड फीचर के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा जो वर्क है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए मेरा इम्पोर्टेंट का साइन यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं और चाहूँ तो इस पर देखिए क्वेश्चन, अगर मैं मान लीजिए इसके बारे में मुझे नहीं पता तो मैं इसके बारे में सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन डाल दूंगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क का साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फीचर की, तो देखिए दोस्तों अगली फीचर है हमारी रिमेंबर फॉर लेटर। दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे को एक अलग कलर में दिखेगा जिसके कारण वो मुझे दिखाई देता रहेगा कि ये काम मेरा पेंडिंग है तो मुझे इसको बाद में करना है। तो अगली फीचर के बारे में बात करूं तो ये है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए दोस्तों और भी ब्राइट हो जाता है। इसके बारे में ये इसे कुछ डिफ़ाइन करने के लिए होता है कि मैंने इसके बारे में कुछ अच्छा सा डिफ़ाइन करना है तो ये फ़ीचर तभी काम आती है। मोस्टली ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा काम नहीं आती लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। तो अगली दोस्तों फ़ीचर है
क्रिएट न्यू टैग। अगर आप इस लिंक को कोई टैग देना चाहते हो तो या आप यहाँ से टैग कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्रिएट न्यू टैग, अगर मैं टैग पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए आप इस लिंक को टैग कर सकते हो, जैसे कि मैं टैग कर देता हूँ, टैग का नेम देता हूँ बुक। तो ये टैग हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं इसका कोई सिंबल वगैरह भी जैसे कि इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये एक इसका टैग भी डिफाइन हो चुका है। ये आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे पेजेस इससे टैग कर सकते हो ताकि आपको सर्च करना इजी हो जाए उस टॉपिक के बारे में। तो अगली टैब के बारे में बात करते हैं, इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन मिलती है, फर्स्ट कमांड ग्रुप है, उसमें टेबल की ऑप्शन मिलती है। अगर आप इस पर क्लिक करो तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी के टेबल बना सकते हो, जैसे कि 2x2 का, 3x3 का, 4x3 का। आप अपने अकॉर्डिंग ये टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं 6x5 का टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपको फिर से वही इंसर्ट की ऑप्शंस मिलने वाली है। अगर आप रो ऐड करना चाहो, कॉलम ऐड करना चाहो, तो आप लेफ़्ट से, राइट से, अबव से, बिलो से, वो सारी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अगर डिलीट करना चाहो, डिलीट कॉलम करना चाहो, डिलीट टेबल करना चाहो, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको वही सारी नॉर्मल फीचर्स वगैरह यहाँ पर इसमें मिलेंगी। तो आगे हम बात करते हैं, इंसर्ट को दोबारा चलते हैं। इसमें फाइल अटैचमेंट, अगर आप इसमें कोई अटैचमेंट डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि मैं अपनी अटैचमेंट डाल देता हूँ, मान लीजिए ये डालना है, मान लीजिए इस जिप फाइल को मैंने अटैचमेंट में यहाँ डालना है। तो यहाँ पर मैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरी अटैचमेंट आ गई है। तो ये मैं टेबल में भी कर सकता हूँ और बाहर भी कहीं भी इसे कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपनी कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहो तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो इस तरह से। तो आप देखिए इस तरह से आप पिक्चर ऐड, तो अगर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आप अगर इसी पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट पूरा कैप्चर प्लेन हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, तो ये देखिए सारा एक प्लेन ऐड हो चुका है। तो आगे मैं अगर इसकी बात करूँ तो अब जो हमें ये सारा दिख रहा है वो सारा कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ और देखिए ये सारा हमारे पास कैप्चर हो चुका है। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहो तो आप वहाँ से क्लिक करके, और नीचे देखिए स्क्रीन क्लिपिंग, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं ये पोर्शन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए ये देखिए यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट आ चुका है। इस तरह से आप लिंक ऐड कर सकते हो। अपनी कोई इक्वेशन है, मैथमेटिकल कोई काम कर रहा है, मैथ पर अपना कोई काम कर रहा है, तो आप यहाँ से अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। वही डेट, टाइम एंड बहुत सारे सिंबल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए। और उसकी और बहुत सारी फीचर्स हैं। आप यहाँ पर इसके साइजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो आगे आप बहुत सारी शेप्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। तो अगली फीचर है ऑडियो रिकॉर्डिंग की। तो आप यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बीच में यहाँ कहीं भी क्लिप ऐड कर सकते हो ऑडियो का। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। जैसे कि मैं ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो। तो अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ स्टॉप पर क्लिक करूँगा तो आपका ये पोर्शन है, यहाँ पर ऑडियो आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर इसे चलाकर भी देख सकते हो। तो आगे इनके वही स्टॉप, प्ले, पॉज और इनकी सारी फीचर्स यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो आगे हम बात करते हैं स्टिकर के बारे में। यहाँ पर मीटिंग डिटेल्स भी हैं दोस्तों। ये आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, अपनी वन नोट के साथ इसे सिंक करना होगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ से आपको साइन इन करना होगा। ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आगे है स्टिकर्स। तो यहाँ पर अपने बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये देखिए, वो आप
अब डिफरेंट अकॉर्डिंग जो जो आपको चाहिए आप इन्हें भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके नोट्स को बहुत ही अच्छे ढंग के साथ पेश करेगा। तो आगे हम बात करते हैं ड्रॉ के बारे में। ड्रॉ में दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस मिल गई है। तो टेक्स्ट मोड पर अगर जाऊँ तो मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अब हम अगली फीचर की बात करेंगे, लेजो सेलेक्ट। अगर मैं ये सारा एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आपको ये फीचर बहुत अच्छे से काम आएगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसे ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारी पोर्शन हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप अपने अलग अलग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट स्पेसिंग दोस्तों, ये स्पेस काफ़ी इंसर्ट स्पेसिंग की फीचर है, बहुत कम यूज़ होती है। अगर आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करोगे तो आप यहाँ पर इसे इस तरह से स्पेसिंग वगैरह कर सकते हो। तो अगली फीचर की बात करता हूँ, पेन। अगर आप पेन को सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पर आप उसकी साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, इसके ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ। और आगे मार्कर, अगर मार्क आपने कुछ करना है तो आप मार्क भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसे मार्क जिस तरह चाहो आप अपने अकॉर्डिंग इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। जो जैसे कि मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ तो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो हाइलाइटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस तरह से इन्हें हाईलाइट कर सकते हो। साइज़ बड़ा करना चाहो तो साइज़ बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इनके कलर और भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये थी सारी ड्रॉ की फीचर्स। और आगे हम बात करते हैं व्यू में। दोस्तों व्यू में आप क्या क्या कर सकते हो, एक विंडो ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर विंडो, अगर आप यही विंडो एक और नई विंडो लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई विंडो पर जा सकते हो। तो आगे हम करते हैं, तो आगे हमारे पास है इमर्सिव रीडर। इसे भी अपनी वन नोट के साथ लिंक करना होगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अगर आप चाहो तो। आगे है डिलीट। तो आगे दोस्तों आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो अपने किसी भी नोट्स को। तो अगर मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, इसे डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह आप किसी भी नोट को डिलीट कर सकते हो। रिकवर करना चाहो तो आप इसे रिकवर भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है दोस्तों, रिसेंट नोट्स में जाकर यहाँ पर अपने नोट्स को क्लिक कर देना है, तो आपके ये सारे नोट्स वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करंट पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ छोटा सा और इसे वेरीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमारा हो चुका है। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ तो मुझे इसे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉक का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अनलॉक करना चाहूँ तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दूंगा और अनलॉक कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारा हमारे पास हमारा डाटा वापस रिकवर हो गया है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। तो आगे है पेपर कलर। अगर यहाँ पर मैं अपना कोई भी पेपर का कलर चेंज कर सकता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग ये कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे है पेपर स्टाइल। तो इसमें आप किसी भी तरह के स्टाइल यूज़ कर सकते हो। हाइड ऑथर्स, तो ये दोस्तों हमारे पास इतनी काम आने वाली ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो चेक एक्सेसिबिलिटी भी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे इतने काम नहीं आती। तो आगे है क्लास नोटबुक। तो यहाँ ये जो सारी ऑप्शंस है दोस्तों, ये है बहुत ही एडवांस लेवल के ऑप्शंस है, जिन्हें मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। अगर आप चाहो इसके बारे में जानना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन वन नोट के बारे में, जो नॉर्मल टीचर और नॉर्मल स्टूडेंट्स अपने बहुत ही अच्छे वे से अपने नोट्स बना सकते हैं।
मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।